क्या मास्टरबेशन करना सही है या गलत? क्या मास्टरबेशन हमें करना चाहिए या नहीं? क्या मास्टरबेशन करने से होते हैं साइड इफ़ेक्ट, कुछ नुकसान? क्या मास्टरबेशन करना अननेचुरल है? तो आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप मेरे साथ इस पूरी वीडियो को देखिए। आप चाहे औरत हैं या मर्द, आपके पूरे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। मैं डॉक्टर आज़ाद आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर एक ये मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टूड ये टॉपिक है, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या मास्टरबेशन करने से हमारे शरीर पर नुकसान पड़ता है। मास्टरबेशन यानी कि हम अपने ही हाथ से खुद को एक सेक्सुअल प्लेजर देते हैं। एक हम कह सकते हैं कि खुद को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने के लिए किसी दूसरे पार्टनर का सहारा ना लेने की बजाय खुद ही अपने हाथ से, अपने हैंड से खुद को हम सेक्सुअली सेटिस्फाई करते हैं, तो वो मास्टरबेशन की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, मास्टरबेशन करना नुकसानदेह होता है या मास्टरबेशन करने से फ़ायदा होता है? देखिए, अक्सर मेरे पास क्लिनिक पे पेशेंट आकर के पूछते हैं मुझसे कि सर, मैंने मास्टरबेशन किया है, क्या मुझे बहुत ज़्यादा आगे चल के मेरे भविष्य में कोई दिक्कत, कमज़ोरी, वीकनेस या तो नहीं आने वाली? या कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो ये कहते हैं आकर के कि मास्टरबेशन करने की वजह से मेरी नसें कमज़ोर हो गई हैं, या मास्टरबेशन हस्तमैथुन करने की वजह से मुझे नामर्दी पैदा हो गई है, या अब मैं शायद अपनी पत्नी के साथ संभोग ना कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये गलत मिथ है। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि मास्टरबेशन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। एक अभी की एक स्टडी के हिसाब से हमें पता चला है कि 95% मर्द और 88% यानी 88% लेडीज़ मास्टरबेशन करती हैं। देखिए, मास्टरबेशन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में करते हैं तो उससे हमारा क्या होगा? हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होगा। मास्टरबेशन करने से हमें वीकनेस आएगी। मास्टरबेशन करने से हमारी एज बहुत जल्दी बढ़ेगी, हमें बहुत जल्दी बुढ़ापा आएगा। मास्टरबेशन करने से हमारा एनर्जी लेवल डाउन होगा। मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में करने से हमें जो हमारी मसल्स की ग्रोथ है वो रुकेगी। मास्टरबेशन करने से हमें मेल के अंदर, मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको, हमारा जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो भी डाउन होना ही होना है, और हमें नींद बहुत ज़्यादा आएगी, वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी। हो सकता है कि हम डिप्रेशन में चले जाएँ। अगर फीमेल है तो फीमेल अगर मास्टरबेशन करती है तो उसको भी ये दिक्कतें हो सकती हैं, और साथ में उसको जब वो इंटरकोर्स करेगी अपने मेल पार्टनर के साथ, तो हो सकता है वो सेक्सुअली सेटिस्फाई ना हो पाए। तो दोस्तों, जब हम मास्टरबेशन करते हैं, एक्चुअली होता क्या है? देखिए, हमारी जो एज होती है, जब हम प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जब हम जवानी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो नेचुरली एक्टिवेट होते हैं। नेचुरली ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं। सेक्सुअली खुद को प्लेजर देने की हमारे अंदर एक चाहत पैदा होने लगती है। पुराने ज़मानों में क्या होता था कि बहुत जल्दी ही उम्र में लोगों की शादी कर दी जाती थी, तो हस्तमैथुन वगैरह, मास्टरबेशन करने की उनको ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि हमें 30-35 साल तक तो हम अपनी स्टडी और पीजी करते रहते हैं। उसके बाद हम अपना नौकरी या बिजनेस जो भी होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा एज बढ़ने के बाद हम अपनी शादी हम कर पाते हैं, जिसकी वजह से तब तक हमारे जो सेक्सुअली हार्मोन्स होते हैं वो इतने एक्टिवेट होते हैं कि हमें हस्तमैथुन करना आजकल एक कॉमन ये प्रॉब्लम है हर मेल और फीमेल की। तो मास्टरबेशन हमें कितनी बार करना चाहिए एक महीने के अंदर? मास्टरबेशन हमको एक महीने के अंदर 4 बार हम कर सकते हैं, 6 बार कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 10 बार कर सकते हैं। लेकिन हम इसको अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करेंगे तो जो मैंने आपको अभी पहले बताया है, वो सारी वीकनेस, कमज़ोरी हमारे अंदर आनी लाजमी है। और एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो हमें एक गुड हार्मोन्स होता है, जो अच्छा हमें फील कराता है। यही हार्मोन्स जब हम कोई अच्छा अपनी पसंद का खाना खाते हैं या हम कोई नशा करते हैं, तो तब भी यही हार्मोन्स एक्टिवेट या सीक्रेट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। जब ये हार्मोन सीक्रेट या एक्टिवेट होगा तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी चाहत और बढ़ती चली जाती है। जब हमें चाहत इसकी बढ़ती है तो हम उस अपनी गुड फीलिंग को एक अपनी लत बनाते चले जाते हैं। अगर हमारी ये लत बनती चली जाएगी तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है। तो हमें इसको अपनी लत नहीं बनाना। लत यानी इस तरीके से कि हम हमेशा सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम अपना कोई काम कर रहे हैं तो पता लगा कि हम बीच में से काम छोड़ करके मास्टरबेशन करने चले गए, या इसके अलावा हमारा ध्यान अगर हम इस हटाने की कोशिश करें, नहीं हट पा रहा है, तो ये एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए, और ज़्यादा होगा तो नुकसान होगा।
देखिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर 7 धातु बनती हैं। 7 धातु क्या होती है? जो हम खाना खाते हैं उससे रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हमारी शरीर की जो 7 धातु होती है उनमें सबसे लास्ट में जो धातु बनती है वो हमारी शुक्र बनती है। तो चरक के अनुसार और हमारे अनेक आचार्यों के अनुसार और अनेक संहिताओं में जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी के अंदर बचपन से ही शुक्र धातु होता है। शुक्र धातु ही हमारी बॉडी में जो ओज होता है वो ओज उससे प्रकट होता है। एक स्पर्म इतना पावरफुल ये होता है कि एक हमारी जो सीमेन के अंदर, वीर के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के अंदर एक स्पर्म, एक शुक्राणु ही एक बच्चे को जन्म दे देता है। तो इसे हमें संभाल के रखना या इसको वेस्ट ना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली नाइटफॉल हमें शादी से पहले होता है, क्योंकि देखिए जो चीज़ नेचुरली बनती है बॉडी के अंदर वो निकलना लाजमी है। अगर हम मास्टरबेशन नहीं करेंगे शादी से पहले तो नाइटफॉल हमें हो जाएगा, नाइटफॉल होकर के निकलेगा। इसी तरीके से अगर हम 1, 2, 3, 4 बार, 5 बार अगर महीने में कर रहे हैं तो नेचुरल है, उससे कोई भी आपको दिमाग में गिलानी लाने की या आपको गलत सोचने की या आपको डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही मास्टरबेशन करने से कोई हमारे इंद्री में, पेनिस के अंदर कोई छोटापन, शिथिलता या शॉर्टनेस आती है और ना ही कोई हमें सेक्सुअल वीकनेस आती है। हाँ, मैं आपको फिर बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, एक्सेस मात्रा में। तो इसके लिए हमें इसकी लत से बाहर कैसे निकला जा सकता है? इसकी लत से निकलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप बैठ के चिंतन करिए, मंथन करिए कि अपना टाइम, एनर्जी जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ उसको मुझे कैसे बचाना है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और लाइफ अपना किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्सेसिव मात्रा में जो करने वाली आपकी लत है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने के लिए बैठ करके आप मंथन करिए और अपना एक शेड्यूल बनाइए अपने आप को बिजी करने के लिए। आप अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में रहिए, अपने फैमिली के मेंबरों के साथ अपना वक्त गुजारिए। आप कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कआउट आप कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन के अंदर या अपने टीवी के अंदर इस तरह की चीज़ें देखिए कि जिनसे आपको इस लत की तरफ से आपका माइंड डाइवर्ट हो। और मेडिटेशन इसमें बहुत अच्छा रोल करता है। आप योगा वगैरह भी कर सकते हैं जिससे कि आपका जो मेडिटेशन आप करेंगे तो उससे जो ब्रेन उस अट्रैक्ट होता है मास्टरबेशन की तरफ, वहाँ से आपका ध्यान बटेगा। और इसमें मेन है विल पावर। तो दोस्तों, अगर आपको लत नहीं छूट रही है, मैंने बहुत सारे पेशेंटों को जब अच्छे से समझाया है ये सारी बातें जो आपको बताई हैं, तो बहुत सारे पेशेंटों ने अपनी विल पावर पे पूरा कंट्रोल किया है और आज वो पूरी तरह ठीक हैं, स्वस्थ हैं और पूरी तरह से उनके अंदर जो गिलानी थी या एक ये महसूस होता था उनको कि मास्टरबेशन करने से नसों में कमज़ोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो आज जो मेरे बताए हुए चीज़ों पर चल रहे हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, ठीक हैं, अपना विवाहित जीवन बहुत अच्छे तरीके से वो लोग गुजार रहे हैं। तो आप भी ठीक हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम ये हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर आपका इससे रिलेटेड जो मैं अगर आपको नहीं कुछ बता पाया हूँ, आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मेरी लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगले टॉपिक पे आप किससे मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, जिस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि अगला टॉपिक पे हम इस पे जानकारी चाहते हैं, तो मैं उसी टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हाजिर रहूँगा।